So we are here seeing how to determine the direction of this force. तो देखिए एक चीज तो जो आपको पता है ऑलरेडी कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट वेक्टर होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है L क्रॉस B, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन उनमें से हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डायरेक्शन आप फाइंड कैसे करेंगे, देखें उसके लिए राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। ये राइट हैंड रूल का दूसरा यूज है। पहला यूज हमने यहां देखा था इस केस में, जिसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो राइट हैंड की फिंगर्स की डायरेक्शन में होता है, अगर थंब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में हो। ये करंट हमेशा हम कन्वेंशनल करंट कंसीडर करेंगे। यहां पे आप राइट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे, दैट इज द सेकंड use of right hand rule here. If we place the fingers of our right hand in the direction of magnetic field, देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, ये 4 हैं और फिंगर्स भी फिलहाल 4 हैं। तो फिंगर्स को आपने रखना है फील्ड की डायरेक्शन में और थंब करंट की एक ही डायरेक्शन में, ये वाली इन द कंडक्टर। और हमने अभी कहा था कि देखें ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक ये हमारा हो गया फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने कहा था कि ये जो कंडक्टिंग रेज हैं इनके ऊपर, इन रेज के ऊपर ये रॉड इस तरह से स्लाइड कर रही है। तो देखिए यानी जो करंट की डायरेक्शन हमने ली थी यहां पे इस तरह से है ये, तो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन बन रही है दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, वो यहां पे बोर्ड पे तो ड्रॉ इस तरह से नहीं होगी, बहरहाल यहां मैंने ये जो शो की है ये बेसिकली इनवर्ड बन रही है लाइक दिस। तो देखिए फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में और थंब करंट की डायरेक्शन में। ये राइट हैंड रूल आपने इस तरह से यूज करना है। फिंगर्स ऑफ द, आपने पूरे अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है इस तरह से कि आपकी फिंगर्स और थंब एक ही प्लेन में हो। फिंगर्स एंड थंब शुड बी इन द सेम प्लेन। देन वी हैव टू एडजस्ट the fingers in the direction of magnetic field and thumb in the direction of current। तो देखो ये सूरत हाल होगी, ये फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड और थंब करंट की डायरेक्शन में। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द पाम। आपके जो हथेली है पाम की सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो यहां पे ये फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में। फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द पाम ऑफ द राइट हैंड, ये इस तरह से। तो देखिए अभी हमने कहा था कि ये रॉड राइट की तरफ मूव करेगी, तो ये राइट की तरफ इस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ये वाली फोर्स। सो हियर इफ वी ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस रॉड, so that force is directed towards right। according to right hand rule ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ये उस फोर्स की डायरेक्शन है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो देखिए अब ये डायरेक्शन जो है ये इस तरफ डायरेक्शन है, तो देखिए ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। करंट हमारा इस तरफ है, ठीक है, करंट ये है लाइक दिस, या चलें करंट ये हो गया, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो गया ये। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये देखें यहां पे ये फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में ये, और फोर्स पाम से आउटवर्ड इस तरफ। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। So right hand rule is used to determine the direction of this force। और ये राइट हैंड रूल आप उस तरह भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, देन थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। तो लेकिन यहां पे इजी ये है कि आप फिंगर्स को एडजस्ट कर लें फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को सेट करें करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगी, पाम से नॉर्मली आउटवर्ड। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम से आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन बन रही है। ड्यू टू दिस फोर्स द रॉड विल मूव हियर इन दिस डायरेक्शन। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट whenever we have a current carrying conductor
and this current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field having a strength B, then this conductor will experience a force whose magnitude is given by F is equal to ILB sin theta, and in vector form we write this force as F vector is equal to I into L cross B. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि force on a current carrying conductor which carries a current I and its length in the magnetic field is L and the applied magnetic field is B. Theta is the angle between L and B, means theta is the angle between the direction of current and magnetic field. तो देखिए इस केस में अगर आप देखें स्पेसिफिकली इस केस में, तो यहां पे थीटा 90 है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और करंट इनवर्ड था लाइक दिस, ये सूरत हाल है, करंट इज इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो यहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर है. सो स्पेसिफिकली इन दिस केस थीटा इज 90. तो जब थीटा 90 आप लेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां से आपके पास साइन 91 आ जाएगा. सो इन द फिगर थीटा इज 90 डिग्रीज, यानी एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90. ये सिर्फ इस केस में, ये जरूरी है कि हमेशा ये 90 हो, लेकिन यहां पे ये एंगल 90 है. सो जब आप यहां पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे F, सो दैट कैन बी रिटन एज I L B इंटू साइन 90 डिग्रीज. साइन 91 होता है हमारे पास, सो वी कैन राइट दिस फोर्स एज F is equal to ILB, that is the maximum value of the force. ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जब एंगल 90 होगा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ILB. ठीक है, सिंपली ILB होगा क्योंकि साइन 91 हो जाएगा. ठीक है, ILB into 1, so that becomes ILB. So that is the maximum value of the force, and that maximum force is exerted when the angle between the direction of current and magnetic field is 90 डिग्रीज. ठीक है, उस वक्त मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी. ठीक है, अच्छा, फिर यहीं से आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी करते हैं. देखें इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल टू F ओवर IL, F ओवर I into L. From this equation we define the strength of the magnetic field B. ठीक है, और अगर आप देखें यहां पे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, करंट की एम्पेयर और लेंथ की मीटर. सो फ्रॉम हियर द एक चीज तो ये वी डिफाइन the strength of the magnetic field B using this equation. ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. वो कैसे डिफाइन करते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह. बहरहाल फिलहाल आप इतना याद रखें कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी. उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है और वेक्टर फॉर्म में हम उसको ऐसे लिखते हैं, और उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त होती है जब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90. देन इन दैट केस मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द conductor and that maximum force is given by ILB, and using this equation like this, B is equal to F over IL, we also define the strength of the magnetic field and also the SI units of the magnetic field. ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की SI यूनिट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं.
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, शुरू में बताया था कि ये फोर्स क्यों अप्लाई होती है। दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड्स? एक ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एक इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पे हमने कहा था कि करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड रूल जो हम यहां अप्लाई करते हैं, अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन रखें तो इस वाली कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स, one is the magnetic field of the current carrying conductor and other is the magnetic field, applied magnetic field, which is external magnetic field in which the current carrying conductor is placed. ये दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है।